बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट हज पैकेज की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि 104 मुल्कों के लिए नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट हज पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल से हो रहा है। उकात के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से 104 मुल्कों के शहरियों के लिए नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट हज पैकेज बुक करने की सहूलत फराहम की गई है। वज़ारत का कहना है कि जो मुल्क इस कैटेगरी में शामिल हैं उनसे आने वाले आज़मीन को हज पैकेज में तमाम खिदमात फराहम की जाती हैं, जिनमें फ़्लाइट बुकिंग के अलावा दीगर तमाम सर्विसेज शामिल हैं। डायरेक्ट हज पैकेज की बुकिंग करने वालों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़्लाइट का इंतखाब करने का इख्तियार होगा। इसके अलावा वो अपनी फैमिली के लिए भी पैकेज खरीद सकते हैं। यौम तासीस और मौसम सरमा की 9 रोज़ा छुट्टियाँ शहरी कहाँ का रुख करेंगे। इस साल सऊदी स्कूलों में तलबा के लिए यौम तासीस और मौसम सरमा की छुट्टियां जुमा 21 फरवरी से हफ्ता 1 मार्च 2025 तक 9 रोज़ा होंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक तालीमी कैलेंडर के मुताबिक यौम तासीस की छुट्टियां 22 फरवरी को हफ्ता को होंगी और जबकि मौसम सरमा की छुट्टियां 23 फरवरी 2025 बरोज़ इतवार से शुरू होंगी। टूरिज़म, ट्रैवल और हॉलीडे कंपनीज के मैनेजर्स और अहदेदारों का कहना है कि बहुत से ख़ानदान इन छुट्टियों के दौरान बैरून मुल्क सफ़र करने का सोच रहे हैं या प्रोग्राम बना चुके हैं। टूरिज़म कंपनी के हुकाम का कहना है कि सऊदी फैमिलीज इस वक्त छुट्टियां मिस्र, यूएई, अमारात, कतर और इसके अलावा तुर्की में गुजारने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के कुछ नए मकामात भी उन्हें अपनी जानब मुतवज्जे कर रहे हैं। एक ट्रैवल क्लब के CEO ने कहा कि इस वक्त ख़ास तौर पर मिस्र, अमारात, तुर्की और मिस्र के सफ़र की बुकिंग है और होटल बुकिंग जारी है, जबकि कुछ एयरलाइंस ने भी स्पेशल डिस्काउंट के ऐलान किए हैं, जिसमें मखसूस मकामात के लिए टिकट की कीमत में 50% तक रायत भी शामिल है। एक अरब टूरिस्ट कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि यौम तासीस और मौसम सरमा की स्कूल की छुट्टियों ने बहुत से मुल्कों की मांग बढ़ा दी है। खासतौर पर थाईलैंड के अलावा दुबई, शर्म शेख, दोहा और इस्तांबुल के सफ़र इस वक्त सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कहा बाद सऊदी फैमिलीज ने अफ्रीकी ममालिक का दौरा करने के अलावा अफ्रीका में माहीगीरी के सफ़र में भी अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। एक ट्रैवलिंग और सियाहती एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा इन छुट्टियों में कुछ नए यूरोपीय शहरों के नाम भी सामने आए हैं, उनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं। एशिया में बुकिंग के हवाले से वियतनाम, थाईलैंड और मालदीव हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट कंपनी के डायरेक्टर ने कहा इस वक्त दुबई और मिस्र इस हवाले से सरफहरिस्त हैं। वहाँ के होटल बुकिंग और एयरलाइन रिजर्वेशन भरपूर तरीके से जारी हैं। सऊदी टूरिस्ट हैं वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों में शामिल हैं। अलबेक के पाकिस्तान आने का प्रोसेस शुरू हो गया। यहाँ खाने पीने वाले लोग हैं। सऊदी अरब की मशहूर अलबेक फूड सिस्टम कंपनी पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स के लिए मुकामी चिकन का इस्तेमाल करेगी। जद्दा में मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन के अख्ताम पर उन्होंने जुमे की शब जद्दा में प्रेस ब्रीफिंग से बात करते हुए कहा कि अलबेक ने पाकिस्तान आने का हतमी फैसला कर लिया है, उनका प्रोसेस शुरू हो गया है, वो पहले अपनी फूड चेन बनाएंगे। इस सवाल पर कि अलबेक में पाकिस्तान कारोबार का आगाज़ कब करेगी और कितनी ब्रांचेज ओपन करने जा रही है, वज़ीर तिजारत पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अलबेक कल कोई फ्रेंचाइज खोले और अपनी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दे। ये एक लंबा प्रोसेस है। वो चिकन की फार्मिंग, उनकी फीड, फिर फ्रेंचाइज और उन तमाम चीज़ों को एक सप्लाई चेन के तौर पर देखते हैं, जबकि उनका हिफ्ज़ान सेहत का मेयार है वो बहुत बुलंद है। जाम कमाल खान ने बताया कि अलबेक वाले हमारे साथ बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा आप पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस खोलोगे, उस पर उन्होंने 200 ब्रांचेस खोलने का इरादा जाहिर किया है। इस पर मैंने कहा आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं, अलबेक के बारे में तो वैसे ही सब पाकिस्तानियों को पता है। उन्होंने कहा ये यकीनन पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। ताहम अलबेक वालों का कहना था हर चीज़ अपने लिए नहीं करते, आपके पोल्ट्री सेक्टर में 10 लोगों को खड़ा करेंगे, ब्रीड इंडस्ट्री लाएंगे, सर्विस इंडस्ट्री में किसी को खड़ा करेंगे। ये 8-10 काम है जो पाकिस्तानी करेंगे। हम उनसे हर चीज़ लेंगे ताकि आपकी ताकत भी बढ़े और आपके लोगों को बिजनेस करने के मौके मिले। जाम कमाल ने यह भी बताया कि अलबेक वाले मुझे अपने किचन में लेकर के जहाँ कहा कि आप एक बर्गर तैयार करें और वहाँ मैंने एक बर्गर भी
जी बनाया। मैं तो अलबेग के पाकिस्तान आने से बहुत खुश हूँ, दुआ है कि अल्लाह उनके कारोबार में बरकत डाले। उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तान के अंदर शुरू में अलबेग की 200 ब्रांचेज भी कुछ नहीं है। अगर ये बिज़नेस यहाँ चल पड़ा तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है। पाकिस्तानी वैसे भी खाने पीने वाले लोग हैं। जहाँ तक ब्रांडिंग की बात है, सिर्फ एक जुमला लिख दें, अलबेग इज़ इन पाकिस्तान, यही काफ़ी होगा। याद रहे कि अलबेग फूड सिस्टम कंपनी के कारोबार को पाकिस्तान में लाने के मौके का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तानी कंपनी गो और सऊदी कंपनी में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए थे। जब कुव्वत समात से महरूम शामी बच्ची ने पहली मरतबा आवाज़ सुनी। सऊदी रज़ाकार मेडिकल टीम की जानिब से शाम में एक बच्चे की कुव्वत समात बहाल होने और कई साल से घुटने में शदीद दर्द में मुब्तला खातून के इलाज के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अल अरबिया चैनल के मुताबिक एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शामी बच्चा जिसने कोक्लियर इम्प्लांट के बाद पहली मरतबा लोगों की आवाज़ें सुनने पर अपनी खुशी का इजहार किया। रज़ाकार मेडिकल टीम कोक्लियर इम्प्लांट लगाने के बाद बच्चे की समात का टेस्ट कर रही थी, जिसमें उसे कामयाबी मिली। मौके पर बच्चे के वालिदैन के चेहरे खुशी से चमक रहे थे और आंखें नम थीं। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि शामी खातून ने रोते हुए कहा, ये खुशी के आंसू हैं और मैं सऊदी मेडिकल टीम की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस तकलीफ से निजात दिलाई। शामी खातून का कहना था वो कई साल से घुटने की तकलीफ में मुब्तला थी और चलना फिरना जो दोभर हो चुका था। अब इस तकलीफ से निजात पाने पर खुश हो। खातून के बेटे ने इस बारे में बताया कि 3 से 4 साल पहले वालदा का ऑपरेशन कराने की कोशिश की, मगर अखराजात ज़्यादा होने के बायस ऑपरेशन कराने में नाकाम रहे। खातून के बेटे का कहना था कि सऊदी तिब्बी रज़ाकार टीम ने वालदा का ये ऑपरेशन करके उन्हें पैरों की तकलीफ से निजात दिलाई, जिसकी वजह से वो कई सालों से बिस्तर पर थी। जब मेडिकल टीम ने हमसे रब्ता किया और बताया कि आपकी वालदा का ऑपरेशन होगा तो हमें यकीन नहीं है। अब ऑपरेशन के बाद वालदा के घुटनों का दर्द ख़त्म हो चुका है। कुर्बानी के गोश्त का मुकर्रर कोटा मिस्र और फ़लस्तीन में तकसीम। अज़ाही प्रोजेक्ट के तहत कुर्बानी के गोश्त का मुकर्रर कोटा मिस्र और फ़लस्तीन के हवाले कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तयशुदा कोटे के हिसाब से 30,000 जानवरों का गोश्त मिस्र और 30,000 जानवरों का गोश्त फ़लस्तीन के हिस्से में आता है। अज़ाही प्रोजेक्ट की तरफ से मिस्र में सऊदी अब्दुर्रहमान बिन सालिम अल दहास ने गोश्त हवाले करने की तकरीब में शिरकत की, जबकि इस मौके पर मसरी हुकूमत उनके नुमाइंदे वो भी मौजूद थे। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर अब्दुर्रहमान बिन सालिम अल दहास ने कहा कि सऊदी अरब ने कुर्बानी के गोश्त से फ़ायदा उठाने के लिए न सिर्फ अंदरूनी मुल्क तकसीम का इंतज़ाम कर रखा है, बल्कि दुनिया भर के 26 ममालिक में भी गोश्त तकसीम होता है। वाज़ेह है, सऊदी हुकूमत ने कुर्बानी के गोश्त को दुनिया भर के मुल्कों में तकसीम करने के लिए अज़ाही प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो सालों से हज के दौरान की गई कुर्बानी के गोश्त को मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाता है। गज़ा के हस्पतालों में तिब्बी इमदादी सामान तकसीम। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने गज़ा के हस्पतालों और सेहत मराकज़ के लिए तिब्बी इमदाद की नई खेप फ्राहम की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर ने इससे पहले भी गज़ा के हस्पतालों को असर नो तैयार करने के लिए तिब्बी ज़रूरतें फ्राहम की हैं। किंग सलमान के जो हॉस्पिटल है उसके तहत तिब्बी सामान के जो 25 ट्रक हैं वो भी गज़ा पहुँच चुके हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।